मूवी की शुरुआत में हम बबलू नाम के काफी अमीर आदमी को देखते हैं जिसकी नई शादी हुई है, पर वो अपनी पत्नी लेपाक्षी से बोलता है उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है और वो पहले किसी और से प्यार भी करता था, पर अब तक वो उसे भुला नहीं पाया है, इसलिए अब वो उससे प्यार नहीं कर सकता, बस ये शादी नाम की है। बबलू उसे हवेली की मर्यादा का सम्मान करने को बोलता है। फिर इसी तरह 3 साल गुजर जाते हैं। अब दिखाया जाता है बबलू के पास काम करने वाला एक आदमी जो इन 3 सालों में लेपाक्षी से प्यार करने लगा था। आज लेपाक्षी का बर्थडे होता है तो वो उसे एक नाइटी गिफ्ट करके अभी पहन कर दिखाने को बोलता है, पर इसी बीच बबलू अपने भाई गोपाल के साथ यहाँ आ जाता है और उस मजनू को अपनी इज्जत से खेलता देख एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसे खोलते तेल में जला देता है। इसके बाद बबलू के ड्राइवर मिश्रा को दिखाया जाता है जो मिठाइयाँ बांट रहा था। बबलू उसे इस खुशी के बारे में पूछता है तो मिश्रा बताता है लंदन में उसके बेटे की जॉब लगी है, साल के 15 लाख मिलेंगे। ये सुनकर बबलू एक बार उसे अपने बेटे से मिलवाने को बोलता है तो अगले दिन ही मिश्रा अपने बेटे राज को हवेली पे ले आता है। राज बबलू को रोलेक्स की घड़ी गिफ्ट करता है। फिर बातों ही बातों में राज को यहाँ पर पता चलता है कि कुछ साल पहले बबलू ने मिश्रा की टांग तोड़ी थी क्योंकि उसने उसकी गाड़ी को डैमेज कर दिया था। अब यहाँ लेपाक्षी राज को देखती है तो लार टपकाने लगती है क्योंकि 3 साल का काफी लंबा समय हो जाता है जब किसी के छुए बगैर रहना पड़ता है। वो राज के पास जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने लगती है, पर राज सिर झुकाते हुए उसे भाभी बोलकर बात करता है। फिर ये लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं तो राज बबलू को लंदन न जाकर यहीं उसके पास काम करने को बोलता है और साल के 15 लाख की जगह 25 लाख देगा। ये सुनकर राज भी इसके लिए मान जाता है, पर जब वो यहाँ से घर जाने लगता है तो लेपाक्षी उसके पास आकर इधर उधर टच करने लगती है, पर राज उसे कुछ कहे बिना ही यहाँ से चला जाता है। वहीं लेपाक्षी को ये सब करते बबलू भी देख लेता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि वो भी उसे खुशी नहीं दे पाता। अब राज के घर पहुँचने पर मिश्रा गुस्सा होकर बोलता है कि उसने उसे इसीलिए ही अच्छा पढ़ाया था ताकि वो मेरी तरह किसी की गुलामी न करके विदेश जाकर कोई अच्छी नौकरी करे और अपनी लाइफ बदल ले, लेकिन वो है कि अपने बाप के बाद वो खुद बबलू की गुलामी करेगा। ये सब सुनकर भी राज अपना फैसला नहीं बदलता और वो अपने फ्रेंड्स के पास चला जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि बबलू और लेपाक्षी के रिलेशन ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें कोई बच्चा भी नहीं है। ये सुनकर अब राज के मन में भी उथल पुथल होने लगती है, उसकी आंखों में भी लेपाक्षी के प्रति प्यार और लालसा दिखाई देने लगती है। फिर वो अगले दिन हवेली में जाकर बबलू को पैसे इन्वेस्ट करने के नए नए तरीके बताता है। वो उसे न्यूयॉर्क के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने को बोलता है ताकि अच्छा रिटर्न मिल सके। कुछ देर सोचने के बाद